नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर। आ गया है खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। वंदे मातरम, आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं संजीव। कैसे आ गई है दवाई मार्केट के अंदर? ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है। बुलडोजर चल जाएगा, माफिया को जहन्नुम में भेज दिया जाएगा, ये सारे शब्द जब योगी जी बोलते थे तो वहां पर तालियां बजती थी। और जब भी कोई माफिया को हराने की बात करेगा तो उसको वोट मिलेगा। बेटा वोट एनडीए को दे दो, नहीं तो जंगल राज आ जाएगा। क्या कहेंगे आप कि 25 वर्षों के बाद भी हम पहाड़ और मैदान ढूंढ रहे हैं? वरिष्ठ नेताओं के मुंह से इस तरह के शब्द सुनते हैं ना तो मन को बड़ा कष्ट होता है, बहुत अफसोस होता है। आखिर एसआईआर को लेकर डर क्या है? हाँ। ये हम सब की आशंका है। सोमवार से शुक्रवार देखिए शाम 7 बजे। परंपरा, रीति रिवाजों का देश भारत। खेत खलियानों का देश भारत। आत्मनिर्भर पंचायत यानी आत्मनिर्भर लोकतंत्र। गांव के संपूर्ण विकास से समृद्ध भारत का सफर। अब बोलेगी मिट्टी, सुनेगा देश। देखिए ग्रामीण भारत, अपनी मिट्टी अपना देश, सिर्फ नेटवर्क 10 पर। पेपर लीक मामले पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। अब मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी जांच। राहुल गांधी का पलटवार, कहा छात्रों से हिंसा करने वालों पर भी करें कार्रवाई। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। मुख्यमंत्री ने सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को जल्द समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश। अनंतनाग में आतंकी हमले के बाद प्रशासन का एक्शन। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 2 आतंकियों के घर ध्वस्त। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई। दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन आज भी बंद। राजीव चौक, मंडी हाउस से होगा इंटरचेंज। डीएमआरसी के अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद। और देश भर में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी। यूपी, दिल्ली समेत 11 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। राजस्थान और मध्य प्रदेश में धूल भरी आंधी के साथ वर्षा का अलर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां जौहर यूनिवर्सिटी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यानी माता प्रसाद पांडे रामपुर जाते समय बरेली में रुके। हालांकि सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर राजनीतिक विद्वेष का गंभीर आरोप लगाया। दरअसल इस दौरान उन्होंने कहा कि नियम कानून के तहत बनी जौहर यूनिवर्सिटी को सरकार बदले की हीन भावना से गिराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई होती है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। इसके अलावा जंतर मंतर पर नीट छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए उन्होंने सरकार पर बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। लेकिन लड़कों ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने गए थे। इतनी बड़ी संख्या में वहाँ जुटना कम है क्या? ये नहीं लगता कि जनता में कितना असंतोष है। विद्यार्थियों में इतना असंतोष ना होता तो गांव-गांव से चल के 2 लाख से ज़्यादा लोग जंतर मंतर पर क्यों पहुंचते? सरकार को इनकी बातों को सुननी चाहिए और इनके समस्या का निदान करना चाहिए।
चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित और सकुशल संपन्न कराने के लिए हापुड़ पुलिस जो है वो पूरी तरह अलर्ट पर है। दरअसल हापुड़ के एसपी ज्ञानंजय सिंह ने कांवड़ मार्ग की सुरक्षा के लिए 17 कांवड़ मोबाइल बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको ये बता दें कि ये सभी मोबाइल बाइक्स जो है वो कांवड़ मार्ग, प्रमुख चौराहे, भीड़भाड़ वाले क्षेत्र और साथ ही संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त करेंगी। जिले के 17 अलग अलग सेक्टर्स के लिए एक एक बाइक तैनात की गई। हालांकि एसपी ज्ञानंजय सिंह ने सभी टीमों को शिव भक्त कांवड़ियों की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरंतर पेट्रोलिंग करने के सख्त निर्देश भी दिए हैं। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से पावन श्रावण मास की शुरुआत होने वाली है, तो पुलिस प्रशासन भी कांवड़ यात्रा को लेकर काफी सजग नजर आ रहा है। इसी कड़ी में हापुड़ से खबर है, जहां कांवड़ सुरक्षा बाइक्स को जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। कांवड़ मोटरसाइकिल मोबाइल हम लोगों ने आज रवाना की है। 17 सेक्टर्स हमारे हैं, सभी सेक्टर्स में एक एक मोबाइल हम लोगों ने भेजा है, जिससे कि ये जो कांवड़ यात्रा शुरू हो उसके पहले अपने सेक्टर्स का भ्रमण कर सकें और इक्का दुक्का जो कांवड़िए आ रहे हैं, लेने जा रहे हैं जल, उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। इसके बाद अभी हम लोग सब सेक्टर्स में भी और सघन व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही साथ जोन और अस्थायी थाने और चौकियों में भी डिवीजन हम लोगों ने किया है, वहाँ भी फोर्स की तैनाती होगी। अभी ये प्रारंभिक स्तर पर इस मोबाइल को इसलिए रवाना किया गया कि इक्के दुक्के कांवड़िए चल रहे हैं जो ही, और जो सेक्टर्स हैं उसकी व्यवस्था अच्छी भली प्रकार सुनिश्चित हो सके, इसलिए सेक्टर में भ्रमण सील रख करके वहां के तथ्यों से अवगत करा सके। और चलिए बुलेटिन में बात बिहार से, जहां बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रचार अपने जोर पर है। नेटवर्क 10 की चुनावी मजमा टीम ने ग्राउंड पर जाकर मतदाताओं का मूड जानने की कोशिश की। इस दौरान बातचीत की अगर हम बात करें तो बातचीत के दौरान महिलाओं ने खुलकर अपनी बात रखी है। क्या कुछ उनके दावे हैं, रिपोर्ट में देखिए। चुनावी मजमा के साथ एक बार फिर से आपका नेटवर्क 10 में स्वागत है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं और बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, और उपचुनाव इतनी हाई प्रोफाइल सीट ये बन चुकी है कि कई बड़े बड़े नेशनल लीडर यहाँ पर आकर के चुनाव प्रचार अभियान में हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। महिलाएं हैं, महिलाओं से बातचीत करेंगे। बांकीपुर में जो विकास हुआ है, विकास के साथ साथ जो काम हुआ है बांकीपुर में, इन विषयों पर बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? स्वाति सिन्हा। स्वाति जी, बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है। इस बार जो उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी होने वाला है? देखिए, भाजपा ही यहाँ पे शुरू से भाजपा रही है और भाजपा ही रहेगी। जंगल राज बांकीपुर की जनता नहीं आने देगी। हम लोग कोई भी जंगल राज बांकीपुर में नहीं आने देंगे। जंगल राज बांकीपुर में नहीं आने देंगे। क्या लगता है कि नितिन नवीन के पिताजी, फिर नितिन नवीन, उसके बाद में फिर नीरज कुमार सिन्हा, भाजपा की ये परंपरागत सीट रही है, अब नीरज कुमार सिन्हा चुनावी मैदान में है, जीत दर्ज कर पाएंगे वो? बिल्कुल, और भारी बहुमत से होगा। मैं आपको बता रही हूँ कि आज भी आदरणीय नितिन नवीन जी को जो आशीर्वाद मिला है, जो बांकीपुर की जनता ने दिया है, वह समय दूर नहीं था जब आप इसी राजधानी में बड़े बड़े कांड होते थे और हम महिलाएं निकल नहीं पाते थे रोड पे। आज हम जागरूक होकर निकल रहे हैं। देखिए, भाजपा हमेशा अपनी नीतियों पे चलती है, विकास की राजनीति करती है। आज विश्व ख्याति मिला है हमें। आज हमारे प्रधान सेवक हैं, जिन्होंने देश के लिए इतना अच्छा किया कि आज पूरा विश्व उनकी कल्पना के लिए सोच रहा है कि वैसे प्रधानमंत्री हर विश्व में दोबारा फिर आए। ये स्थिति है आज। तो मुझे लगता है कि महिलाएं जागरूक हैं। हम लोगों को जिस तरह से विकास मिला है, हर तरीके से, एक चूल्हे और एक सिलेंडर और एक लालटेन के लिए हम तरसे हुए थे। ये लालटेन से ज्यादा कुछ दिखाते भी नहीं थे। हमारी यह स्थिति थी कि हम घर से बाहर 4 बजे के बाद निकलते नहीं थे। चलिए, सबसे बड़ी बात, 4 बजे के बाद घर से बाहर तक नहीं निकलना होता था महिलाओं का। इतनी ये स्थिति पटना की थी, जैसा महिलाएं कह रही हैं। और भी अन्य लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आप? बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव के दौरान कई पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, राजद की महिला प्रत्याशी भी हैं और भी कई लोग हैं। तो क्या महिलाओं का रुख किस ओर होगा? महिलाओं का रुख हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की ओर था और पार्टी उन्हीं की तरफ है, और एक एक महिला जो है वो सिर्फ भाजपा को ही वोट करेंगे। हाँ,
महिलाओं का पूरा रुझान भाजपा की तरफ है। बिल्कुल है, आप देख लीजिए, कारण यही है कि अभी महिलाओं के लिए इतने सारे कार्य, आप पिंक बस देख रहे हैं, हर जगह चल रही है, महिलाओं के लिए ही चल रही है, हमारे महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही है, महिला सुरक्षा सेंटर लगा हुआ है, महिलाएं पुलिस देखिए 50% हर जगह जो है ये बहाल होके आ रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी का काम दिख रहा है भाई, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, पुरुष के लिए हो, चाहे किसान के लिए हो, वो हर एक वर्ग के लिए काम कर रही है, हर एक वर्ग के लिए। अब सड़क पुलिया देख लीजिए, आप ही लोग जब पटना आते होंगे जहाँ पे 3 से 4 घंटे का समय लगता होगा, आप महज सिर्फ आधे घंटे में आते होंगे, 20 से 25 मिनट में आते होंगे, तो अंतर तो साफ है, काम तो दिख रहा है ना, सड़क पुलिया हर चीज आप देख लीजिए। और हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डंका तो विश्व में पीट रहा है। चलिए, डंका विश्व में पीट रहा है, क्या कहेंगी आप? पूर्ण रूप से बीजेपी की सरकार यहाँ बनने जा रही है, और जो नितिन नवीन जी का ये बांकीपुर में जो सींचा हुआ कार्य है, वो बहुत विकास पे वोट जनता दे रही है। और ये जो अभी नीरज कुमार सिन्हा जी जो उम्मीदवार बने हैं, वो इसी क्षेत्र के बेटा हैं, तो जनता का आशीर्वाद है, उन्हीं के साथ है, और पूर्ण 100% विश्वास है कि वही जीत रहे हैं, दूसरा कोई आ ही नहीं रहा है। 100% विश्वास है कि वही जीत रहे हैं। क्या कहेंगी, इस बार क्या मूड है महिलाओं का? बिल्कुल, जो अभी सरकार है उसी को वोट देने का मूड है, उसी को। बिल्कुल। कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, वो कह रहे हैं क्या कि जो विपक्ष का जो साफ साफ कहना है कि बांकीपुर में विकास नहीं हुआ, विकास हुआ तो कागजों पर ही विकास हुआ। इसका मतलब कि उनको रतौंधी हुआ है, उनको नहीं दिख रहा है कि बांकीपुर में विकास हुआ है। हम लोग उस जगह पे रह चुके हैं, हम समझते हैं कि क्या हुआ है। अब विकास पे ही महिला वोट देती है, सुरक्षा पे देती है, वो सब कुछ हमारे परिवार को मिल रहा है, हमको मिल रहा है। तो यहाँ कितने भी प्रत्याशी आ जाए, आँख पे पट्टी मार के मरीन ड्राइव पे चल रहे हैं, उनको विकास ही नहीं दिख रहा है। मंदिरी नाला के ऊपर में गाड़ी फटाके से दौड़ रहे हैं जनसुराज का, उनको विकास ही नहीं दौड़ रहा है। जनसुराज पुल बनाया है, जो आके जो प्रचार कर रहा है, पटना में तो पूरा विकास ही विकास है। अगर आप चर्चा कीजिए तो आप मतलब काउंटिंग नहीं कर पाइएगा, इतना विकास हुआ है। और इस बार चुनाव में ये काला पट्टा ओढ़ के जाएंगे, ये काला पट्टा ओढ़ा के उनको सबसे बड़ी बात कि राजद की सरकार जिस मुद्दे से गई, शराब वगैरह के लेकर के, अराजकता को लेकर, वो मंच से बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो शराब खुलवाने के लिए शुरू करेंगे, उसके कोशिश करेंगे। आप समझ रहे हैं कि क्या सूचना दे रहे हैं। तो जनता मूर्ख नहीं ना है, बांकीपुर की बेवकूफ नहीं है कि आपको शराब खुलवाने के लिए आपको सत्ता पे बैठाएगी। दिख रहा है चुनाव में, पहले कहाँ था, सुतल था चादर ओढ़ के। इलेक्शन के समय आया तो सारा विवाद दिख रहा है, नीट का सारा चीज का, और तो और छात्र को बदनाम कर रहा है। छात्र बहुत अच्छे समझिए कि एक बरसाती मेढक है, जैसे बरसात के समय मेढक टटर करता है, ठीक उसी समय है। इसके पहले नजर आता है प्रशांत किशोर, बिल्कुल नहीं आता। साउथ में तमिलनाडु में वामपंथी सरकार को लाए हैं, क्योंकि उनको पैसे से मतलब था। कोई भी देश में सरकार है, उसको कोई मतलब नहीं है। और बिहार में आके कह रहे हैं कि हम आपको समाज में बढ़ावा देंगे और बिहार का उन्नति करेंगे। जो आदमी भारत की संस्कृति से खेल रहा है, जो इसकी सभ्यता से खेल रहा है, वामपंथ हमारा सरकार नहीं है। आप भी समझते हैं, पश्चिमी सरकार है वो, उसके हिसाब से वो चलती है। आप पैसा के लिए तमिलनाडु में ये काम करके आए और बिहार में हम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं कि हम बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। तो यहाँ की जनता बेवकूफ नहीं है, वो करने दीजिए, जो भी एजेंडा वो लेके चल रहे हैं चलने दीजिए। चलिए, जनता बेवकूफ नहीं है और वो अपने मन से वोट देगी, जिसको भी वोट देगी उसको विजय बना करके बांकीपुर से भेजने का काम महिलाएं करने का दम रखती हैं। और लगातार महिलाओं का वर्चस्व रहा है। महिला वोट बैंक जो बिहार में कहा जाता है, वो एक मजबूत वोट बैंक है। अभी भी जो शराबबंदी का मामला है, महिलाएं उसका खुलकर समर्थन करती हैं, और जो इसका विरोध करते हैं उसको सत्ता से बेदखल करने का दम भी रखते हैं। लगातार हमारी टीम और चुनावी मजमा जो है वो बांकीपुर उपचुनाव में जो चुनावी कवरेज है वो करता रहा है, आगे भी करता रहेगा। बने रहें नेटवर्क 10 के साथ। कैमरा पर्सन रमन कुमार सिन्हा से पटना से विपुल कुमार सिंह। और चलो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण